नमस्कार साथियों। आज हम नेस 2017 जो कक्षा 8वीं के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र था उसे हम यहाँ पर हल करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे कि नेस में किस तरह से प्रश्न आते हैं और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर हम कक्षा 8वीं की तैयारी करेंगे। इसे कक्षा 8 के प्रत्येक बच्चों और प्रत्येक शिक्षकों तक अवश्य पहुंचाएं। हम जो सामान्य निर्देश हैं प्रश्न पत्र के कि इसमें 4 विषय के कुल 60 प्रश्न होंगे, सभी में 15-15 प्रश्न होंगे और सही विकल्प के लिए जो OMR सीट होगी उसमें उस विकल्प को काला करना होगा। तो यहाँ पर हम सीधे चलते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। एक अनुच्छेद है, नीम छोटी चमकदार हरी पत्तियों वाला एक बड़ा सदाबहार वृक्ष होता है। इसका तना सीधा होता है, इसकी छाल कठोर, खुरदरी और पपड़ीदार होती है। इसमें बसंत ऋतु में छोटे छोटे सफ़ेद फूल खिलते हैं। यह वृक्ष कभी भी पत्ती रहित नहीं होता क्योंकि इसकी सभी पत्तियां एक साथ नहीं गिरती हैं। यह पूरे भारत में पाया जाता है। संस्कृत में नीम का नाम अरिष्ट है, जिसका अर्थ है रोगों से मुक्ति देने वाला। इसे चमत्कारी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। नीम के वृक्ष का प्रत्येक हिस्सा दवाइयाँ बनाने के काम आता है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जो मार्गोसा तेल कहलाता है। यह तेल कोढ़ और चर्म रोगों के उपचार में काफ़ी प्रभावशाली होता है। इसकी पत्तियों का प्रयोग चेचक के उपचार के लिए किया जाता है। नीम की चाय का प्रयोग अक्सर सिरदर्द और बुखार में आराम पाने के लिए किया जाता है। इसके फूलों का उपयोग आंत संबंधी रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। नीम की छाल और गोंद से भी कई अचूक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। भारत में लोग नीम की टहनी का उपयोग अपने दांत साफ करने के लिए करते हैं। दराजों और लकड़ी की अलमारियों को तिलचट्टे और कीट पतंगों से बचाने के लिए उनमें नीम की सूखी पत्तियां रखी जाती हैं। गन्ने और सब्जियों की फसल के लिए खाद के रूप में नीम का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग नीम के वृक्ष को पवित्र मानते हैं और उसकी पत्तियों को अपने घर के मुख्य द्वार पर बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए तोरण के रूप में बांधते हैं। नवजात शिशु को अच्छे स्वास्थ्य और रोगों से बचाव के लिए नीम की पत्तियों पर लिटाया जाता है। निसंदेह यह सारे संसार में अद्भुत वृक्ष के रूप में जाना जाता है। तो शिक्षक साथियों, प्रत्येक बच्चों को बताएं कि इस तरह से प्रश्न पढ़ने से पहले हम अनुच्छेद को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, नीम की छाल कैसी होती है? तो हमने पढ़ा कि नीम की छाल चिकनी और खुरदरी ऐसी नहीं होती। बी खुरदरी और पपड़ीदार, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, खुरदरी और पपड़ीदार। प्रश्न क्रमांक 2, नीम के फूल किस रोग के उपचार के लिए होते हैं? तो हमने अनुच्छेद में पढ़ा कि नीम के फूल आंत रोग के उपचार के लिए उपयोग में आता है। प्रश्न क्रमांक 3, नीम की, इसमें हम अलग अलग चीज़ों में भी पढ़ सकते हैं कि चर्म रोग के लिए कौन सा भाग आता है, बच्चों को ये भी बताएं। बुखार के लिए कौन सा भाग आता है, चेचक के लिए कौन सा भाग आता है, ये सभी अनुच्छेद में
अंकित हैं। नीम को सूखी अलमारियों में क्यों रखा जाता है? तो बी, कीटों से बचाव के लिए नीम को सूखी अलमारियों में रखा जाता है। कुछ लोग नीम की पत्तियों को तोरण के रूप में घर के मुख्य द्वार पर क्यों बांधते हैं? तो हमने पढ़ा है कि बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए कुछ लोग नीम को तोरण द्वार पर बांधते हैं। नीम अद्भुत वृक्ष क्यों कहलाता है? तो इसकी टहनियों का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है। इससे उपयोगी खाद बनती है। यह नवजात शिशुओं की रक्षा करता है। वृक्ष का प्रत्येक हिस्सा उपयोगी होता है। तो डी बिल्कुल सही उत्तर है कि वृक्ष का प्रत्येक हिस्सा बहुत उपयोगी होता है। इसकी छाल भी उपयोगी होती है, इसकी पत्तियां भी उपयोगी होती हैं, इसके फल भी उपयोगी होते हैं और इसके फूल भी उपयोगी होते हैं। हम अगला अनुच्छेद देखें। दिए गए प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्पों को सही चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। हेमा बोलती है, हेलो, मैं हेमा हूँ। क्या आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? मुझे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ऐतिहासिक स्थलों पर घूमना पसंद है। पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मैं हैदराबाद घूमी और चार मीनार एवं गोलकोंडा किला देखा। इस वर्ष मैं आगरा गई और ताजमहल देखकर बहुत खुश हुई। इस बार मैं एक नए स्थान का दौरा करती हूँ और हर बार मैं एक नए स्थान का दौरा करती हूँ और नए नए दोस्त बनाती हूँ। आप क्या सोचते हैं कि अगले साल मुझे कौन सी जगह घूमनी चाहिए? अली कहता है, मेरा नाम अली है। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैं नई चीज़ें सीखने को लेकर काफ़ी उत्सुक हूँ। मेरी विज्ञान की अध्यापिका मुझे ज़्यादा से पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वे कहती हैं कि प्रश्न पूछना वैज्ञानिक जिज्ञासा की शुरुआत है। पिछले सप्ताह मैंने डिस्कवर्ड क्वेश्चंस नामक किताब पढ़ी और इसे बहुत जानकारीपूर्ण एवं रुचिकर पाया। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वर्षा की बूंदों के रूप में क्यों गिरती है? मैंने इस प्रश्न का उत्तर इसी किताब में पाया। रजत कहता है, हेलो दोस्तों, मैं रजत हूँ। मुझे खेलने कूदने का शौक़ है। मैं फुटबॉल खेलने को लेकर काफ़ी उत्साहित हूँ। यह सॉकर के नाम से भी जाना जाता है और 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है। इस खेल में गोलकीपर, डिफेंडर यानी रक्षक और स्ट्राइकर होते हैं। मैं फुटबॉल के सारे मैच देखता हूँ। एक दिन मैं बाईचुंग भूटिया की तरह भारत के लिए खेलना चाहता हूँ। मैं उसकी तरह एक स्ट्राइकर बनना चाहता हूँ। ये रजत का कहना है। जॉन कहता है, हेलो, मैं जॉन हूँ। वातावरण को हरा और साफ रखना मेरा शौक़ है। क्या आप जानते हैं कि इस बारिश के मौसम में मैंने अपने विद्यालय में 4 पेड़ों के छोटे पौधे लगाए हैं। ये पौधे जामुन, नीम, आम और गुलमोहर के हैं। मेरे अध्यापक ने मुझे इन पौधों के साथ इनकी नाम प्लेट लगाने को कहा है। मेरी कक्षा की सोमा पोस्टर को डिज़ाइन कर रही है। उसकी रुचि चित्रकारी में है। गोलकोंडा और ताजमहल में समान बात क्या है? तो ए, दोनों आगरा में स्थित हैं। बी, दोनों ऐतिहासिक स्थल हैं। सी, वे केवल घूमने के स्थल हैं। डी, वे हैदराबाद में हैं। तो यहाँ पर बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा कि दोनों ऐतिहासिक स्थल हैं, क्योंकि गोलकोंडा हैदराबाद में है और ताजमहल आगरा में हैं। तो ए उत्तर नहीं होगा, डी उत्तर नहीं होगा। ये केवल घूमने के स्थल नहीं हैं, ये ऐतिहासिक स्थल हैं, इसलिए बी उत्तर सही हो जाएगा। हम बच्चों को समझाते समय बाकी के सभी विकल्प पर भी हम बात कर सकते हैं। फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्नों को पढ़ते समय हम इस तरह के प्रश्नों को ज़रूर ध्यान देंगे जिसमें नहीं शब्द लिखा है। नहीं शब्द
जो होता है हम जल्दबाजी में प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और उत्तर गलत करके आ जाते हैं। इसलिए यदि प्रश्न में नहीं लिखा है तो इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। ए, इसे सॉकर कहा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। यह 11 खिलाड़ियों के द्वारा खेला जाता है, ये भी सही है। इसे खेलने के लिए 2 टीमों की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। यह खेल केवल गोलकीपरों के लिए है, तो यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा। कि फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी वाला कथन सही नहीं है। छोटे पौधों को कैसे पहचानोगे? पौधों के नाम पौधों के पास लगाए जाएंगे, अध्यापक पौधों पर नज़र रखेंगे, स्कूल में बस यही 4 पेड़ रहेंगे, बच्चे पेड़ों के नाम याद रखेंगे। तो ए, पेड़ों के नाम पौधों के पास लगाए जाएंगे, ये उत्तर सही हो जाएगा। सोमा किस चीज़ में अच्छी है? वृक्ष लगाने में, फुटबॉल खेलने में, सी किताबें पढ़ने में, डी चित्रकारी में। तो सोमा डी चित्रकारी में अच्छी है। हेमा और अली के कौन से शौक़ समान हैं? उक्त दोनों को पौधे लगाना पसंद है, उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, उन्हें नई चीज़ें और स्थानों को खोजना पसंद है, उन्हें टेलीविज़न पर मैच देखना पसंद है। तो हमने अनुच्छेद पढ़ा, उसके अनुसार सी, उन्हें नई चीज़ें और स्थानों को खोजना पसंद है। अब हम आगे देखेंगे। नीचे दिए विज्ञापन को देखकर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। स्वच्छ भारत मिशन, जन जन की हो भागीदारी, स्वच्छ व सुंदर रेल हमारी। कूड़ेदान का प्रयोग करें, शौचालय का उपयोग करें, थूकदान का प्रयोग करें, पानी की बचत करें, रेलवे परिसर एवं रेलगाड़ी में गंदगी फैलाने पर ₹500 तक का जुर्माना हो सकता है। रेलवे परिसर एवं रेलगाड़ी में गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा करकट कूड़ादान में ही डालें तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। यहाँ महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगी है और खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन यहाँ पर अंकित है। पूर्वोत्तर रेलवे, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो ये एक विज्ञापन हमने स्वच्छ भारत मिशन का यहाँ पर देखा जो दिया हुआ है। इसमें कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को देखेंगे। इस विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए, पानी की बचत करने के लिए प्रेरित करना, बी, सफाई के लिए प्रेरित करना, सी, गांधी जी के बारे में बताना, डी, लोगों से जुर्माना एकत्रित करना। देखिए यहाँ पर चारों बातें इस पोस्टर में लिखी गई हैं, परंतु विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य केवल पानी बचत के बारे में प्रेरित करना नहीं है, ना ही लोगों से जुर्माना एकत्रित करना है, ना ही गांधी जी के कोटेशंस लोगों को बताना है, बल्कि सफाई के लिए प्रेरित करना है। इसलिए बी उत्तर सही हो जाएगा। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? इस वाक्य का अर्थ है दुनिया में बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है, यानी बी उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या करने से जुर्माना हो सकता है? प्रश्न क्रमांक 13, कूड़ेदान का प्रयोग करने से। तो कूड़ेदान का प्रयोग करने के लिए तो कहा जा रहा है इसे करने से जुर्माना नहीं होगा। थूकदान का प्रयोग करने से, इसे भी जुर्माना नहीं होगा। सी, रेल परिसर में कूड़ा फेंकने से, और डी, पानी का नल बंद करने से। तो पानी का नल बंद करने से भी जुर्माना नहीं होगा। सी, रेल परिसर में कूड़ा फेंकने से जुर्माना होगा। तो यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि और भी प्रश्न इससे बन सकते हैं कि ये विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है, कितने का जुर्माना लिया जा रहा है। बहुत से इसमें प्रश्न हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, एक लड़की ने अपने पिता से कहा, आप केले के छिलके सीट के नीचे मत डालिए। विज्ञापन की कौन सी बात इस वाक्य पर लागू होती है? कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। तो ए उत्तर बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 15,
स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? केवल रेलगाड़ी को साफ सुथरा रखना, गांधी जी के विचारों का प्रचार करना, भारत भर में शौचालय बनाना और भारत को स्वच्छ बनाना। तो स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य केवल रेलगाड़ी को साफ सुथरा रखना नहीं है, ना ही गांधी जी के विचारों को प्रेरित करना बस है, ना ही भारत भर में शौचालय बनाना बस है, बल्कि संपूर्ण भारत को स्वच्छ रखना इस स्वच्छ भारत मिशन का मूल उद्देश्य है। तो साथियों, आज हमने देखा कि वर्ष 2017 के नैस में हिंदी में कौन से प्रश्न पूछे गए थे, इन्हें हमने आज अच्छे से समझा। इसे आप प्रत्येक शिक्षकों तक, प्रत्येक बच्चों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि इसी के आधार पर इसी तरह का प्रश्न 2021 के नैस में भी पूछा जाएगा और इसकी बेहतर तैयारी से हम 2021 में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। धन्यवाद।